व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है? जावा में लूप किसको कहते हैं? लूप का मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो लूप एक ऐसा चीज़ है जो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, जो रुक नहीं रहा, जो कंटिन्यूस चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सॉन्ग प्ले करा और वो सॉन्ग जो है आप चले ही जा रहे हैं, आप उसको रिपीट पे है, बिल्कुल जो रिपीट पे है, जो लगातार चलता जाता है, उसको हम लूप कहते हैं। तो लूप का मतलब एक सर्कल जिसका ना तो एंड है और ना तो स्टार्टिंग है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको लूप कहते हैं। लेकिन जो हम लैंग्वेजेस में लूप यूज़ करते हैं, उस लूप में हम रोक सकते हैं, ठीक है, हम किसी टास्क को हम रोक सकते हैं। लूप का यूज़ होता है कि रिपीटेशन ऑफ एनी टास्क, किसी भी टास्क को अगर हमें बार बार रिपीट करना है तो हम उसको लूप में यूज़ कर सकते हैं। जावा में जो लूप है वो 3 टाइप के लूप होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है डू व्हाइल लूप। इन तीनों लूप में ही हमें कंडीशन देनी होती है कि हमें लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से क्लोज करना है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से क्लोज करना है, ये चीज़ हमें लूप में देना होता है। जैसे कि एग्जांपल करें कि मुझे 1 से 100 तक प्रिंट करना है, तो 1 इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड 100 इज़ द एंड पॉइंट। तो ये 1 से 100 तक चलेगा। और तीसरी इसके अंदर कंडीशन होती है कि आपको इसको रन कैसे करना है। 1 से 100 तक आप जाएंगे कैसे? 1 का स्टेप करके, 2 का स्टेप करके या 10 का स्टेप करके। जैसे 1 2 3 4 करके 100 तक पहुंचना है, या 1 5 10 15 ऐसे 100 तक पहुंचना है, मतलब गैप कितना रखना है। तो लूप के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। इसमें हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो Java for loop is used to iterate a part of the program several times. If the number of iteration is fixed, it is recommended to use for loop. अगर हमें इटरेशन फिक्स है, यानी कि हमें ये पता है कि कितनी बार हमें उस प्रोग्राम को रन करना है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। जैसे 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, तो हम लूप का यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर नाम से इसको सेव कर देते, फॉर डॉट जावा, और यहाँ पर अब चलिए हम इसमें बात करते हैं कि मुझे 1 से 100 तक ही प्रिंट करना है। तो वो हम कैसे प्रिंट करेंगे? हम एक वेरिएबल लेते हैं, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, ABCDE, मैंने आई नाम का वेरिएबल लिया। और फॉर लूप में आप लगाएंगे फॉर, और यहाँ पे लिखेंगे आई का स्टार्टिंग पॉइंट, आई शुरू कहाँ से होगा? 1 से। फिर उसके बाद लगाएंगे सेमीकॉलन। फिर आप लिखेंगे कि आई ख़त्म कहाँ पे होगा? लेस देन इक्वल्स टू 100। जब तक आई की वैल्यू 100 से लेस देन या इक्वल्स टू है तब तक चलेगा। और फिर हम इसमें देंगे इंक्रीमेंट कि आई बढ़ेगा कैसे? हम इसमें लगा देते हैं आई प्लस प्लस। अगर हम आई के साथ 2 बार प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इंक्रीमेंटेड बाय 1। ये एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। अब फॉर लूप के अंदर हमें करना क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या देनी है, वो जस्ट इसके नीचे वाले लाइन में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर वही ब्लॉक बना के हम इसमें देते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम देते हैं हमने ये लिखा द वैल्यू ऑफ आई प्लस आई। सेव करेंगे और अब इसको रन करेंगे। जावा सी फाइल का नाम है फॉर डॉट जावा। एक एरर है कि यहाँ सेमीकॉलन नहीं लगाया। सेमीकॉलन रन, कंपाइल हो गया, रन कर लेते हैं। चेक नाम से ही है, ये देखिए। ये देखो आउटपुट। तो अब क्या चल रहा है? इसने 1 से शुरू करा, 1 2 3 4 करके इसने एक एक करके कहाँ तक लिया? 100 तक ले लिया। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? यहाँ आई की वैल्यू 1 से
और i जब तक लेस देन इक्वल्स टू 100 नहीं हो जाता तो i की वैल्यू पहले 1 है, इसने 1 को प्रिंट करा, फिर दोबारा से ये इसी स्टेटमेंट पे आएगा, फिर i की वैल्यू चेक करेगा, i लेस देन 100 है तो अब i को प्लस प्लस कर देगा 2 को चेक करेगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3 जो कि 100 से लेस देन है, फिर 3 प्रिंट होगा। ये इस तरह से क्या करेगा, बार बार इसको प्रिंट करेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि जब तक i की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं हो जाती तब तक ये इसको प्रिंट करता जाएगा। इसमें ये जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट आप बदल सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट लगा दूँ कि i में मुझे 5 का इंक्रीमेंट करना है तो i इक्वल्स टू i प्लस 5 ये कर देते हैं। तो i में हमने क्या करा, 5 प्लस करके i में ही स्टोर कर दिया, स्टार्टिंग वही 1 से होगी, एंड भी 100 पे ही होगा, बट 5 का इंक्रीमेंट। चेक कर लो, सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब देखो कंपाइल और रन करने के बाद अब इसने क्या दिखाया, 1 5 प्लस करके 6, फिर 5 प्लस करा, फिर 5 प्लस करा और 96 पे ख़त्म हो गया, क्योंकि 96 में अगर 5 प्लस करते हो तो नेक्स्ट क्या आता है 101, जो कि ये 100 की कंडीशन को मिसमैच करता है। तो इसलिए जहाँ तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बस वहीं तक का ही ये लूप चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, आई में 5 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसी में ही मान लीजिए अब जैसे हम टेबल प्रिंट करते हैं, मैं एक एग्जांपल टेबल का भी दे देती हूँ। जैसे आपको 9 का टेबल प्रिंट करना है या 19 का टेबल प्रिंट करना है, 27 का टेबल प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो वो भी हम लूप की हेल्प से करते हैं, क्योंकि उस जब भी आप कोई टेबल प्रिंट करते हैं तो उसमें भी एक पैटर्न होता है, एक जैसी ही वैल्यू बार बार आती है मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं n नाम से, और इसके अंदर जिसका भी टेबल आपको प्रिंट करना है वो आप टेबल इसके अंदर डाल दीजिए। जैसे मैंने इंट n 19 कर दिया, ठीक है। और अब लूप चलाएंगे, लूप हमारा क्या है, टेबल भी हमारा 1 से 10 तक चलता है, तो फॉर लूप i की वैल्यू 1, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, हमें इस यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, ठीक है, और प्लस प्लस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेबल प्रिंट करने के लिए सिस्टम सबसे पहले हमें वैल्यू देनी है जिसका टेबल प्रिंट करना है, यानी कि n, फिर लगा दो प्लस, फिर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर लगा देंगे प्लस, फिर हमें क्या देना है i की वैल्यू, फिर लगाएंगे प्लस, यहाँ पे इक्वल्स टू, और फिर लगाएंगे प्लस और n इंटू आई। अब यहाँ प्रॉपर हमें टेबल के फॉर्मेट में टेबल दिखेगा। सेव करा, रन कर, चेक, कंपाइल, एरर दे रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन हो गया, रन। तो रन करते ही यहाँ पे देखो पहले तो ऊपर वाला लूप चला और नीचे वाले लूप में इसने 19 का टेबल प्रिंट करके दिखा दिया। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, उसका टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करा, 1 से लेके 10 तक। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, सबसे पहले वो वैल्यू n जिसका टेबल प्रिंट करना है, फिर साइन आएगा मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 1 से 10 तक जो वैल्यू चल रही है, और फिर इक्वल, और फिर हमने प्रिंट करा जो मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये तो हमारा हुआ फॉर लूप। इसके बाद हम बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल और डू वाइल, इन दोनों का भी मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि
जो फॉर लूप है इसके अंदर हमने 3 कंडीशन लगाई, स्टार्टिंग, एंडिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी इंक्रीमेंट आप लगा दें। अब हम फॉर वाइल लूप की बात करते हैं तो ये तीनों चीज़ें ना अलग अलग जगह पे चलेंगी। अब सेम अगर हम सेम टास्क ही अगर हम वाइल लूप से करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है वाइल और वाइल के बाद डायरेक्टली ब्रैकेट, और जो ऊपर हमने आई डिक्लेयर करा है यहीं पे इसको इनिशलाइज कर दो, यानी कि पहले आपको इनिशलाइज करना है, फिर वाइल के साथ आपको कंडीशन लगानी है आई लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करेंगे, और ये जो बॉडी है यानी कि जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर ही आप क्या करेंगे, इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देंगे। जैसे मुझे 2 का इंक्रीमेंट चाहिए, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ठीक है। और ये वाला अभी हम कमेंट बना देते हैं, अब हमारा ये फाइल का नाम क्या है, वाइल। रन कर दिया, मतलब कंपाइल कर दिया, और फंक्शन का क्लास का नाम चेक किया। तो अब देखिए इसने क्या करा, 2 के इंक्रीमेंट में इसने 1 से लेके 100 तक की वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 3 5 7 9, और लास्ट में कहाँ तक पहुँचा, 99 पे। तो वाइल लूप भी बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही है, बस इसमें लिखने का तरीका अलग है। पहले आपको यहाँ पे इनिशलाइज करना है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू आपको यहाँ देनी है, जहाँ पे रोकना है कंडीशन आपको वाइल के अंदर यहाँ ब्रैकेट्स में देना है, और इसमें जितना बढ़ाना है वो आप यहाँ पे करेंगे। इसको भी जैसे ये टेबल प्रिंट करने का था, इसको भी वाइल लूप से ही कर लेते हैं। ये मैंने कमेंट बनाया हुआ था, अगर मल्टीपल लाइन को आपको कमेंट बनाना है तो स्लैश स्टार, और जहाँ पे कमेंट ख़त्म करना है वहाँ पे स्टार स्लैश। ये कमेंट बनाने के लिए, कमेंट का मतलब ये वाली लाइंस नहीं चलेंगी। डबल स्लैश से एक सिंगल लाइन कमेंट बन सकती है, अगर मल्टीपल लाइन कमेंट बनानी हो तो हम इससे बनाते हैं, इसलिए सिर्फ ऊपर वाला ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, ये नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अब हम इसको भी वाइल लूप से कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू तो आपने रखी हुई है, यहाँ पे आप आई की वैल्यू भी रख दो, ठीक है। और फॉर की जगह हम क्या रखेंगे, वाइल, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन हमारी आई, ये कंडीशन होगी जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाता, और जो इंक्रीमेंट का पार्ट है वो हम अंदर देंगे लूप के अंदर, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये हमने फॉर लूप की जगह वाइल लूप से चलाया, स्टेटमेंट सेम रही अंदर की, बस हमें कंडीशन देने का तरीका बस बदल गया। तो चलिए दोबारा से कंपाइल एंड एक्सपेक्टेड कहाँ पे, ओके, यहाँ पे हर लाइन के पास सेमीकोलन लगाना है, यही आ रहा था, रन। तो अब देखिए वो 99 तक रन हो गया, और अब ये 19 का टेबल भी इसने प्रिंट करा दिया वाइल लूप से, ठीक है। तो बस ये सिंटेक्स था वाइल का। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डू वाइल की, मतलब आप फॉर लूप जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हो रहा है वाइल लूप भी, बस लिखने का तरीका अलग है। तीसरा इसमें आता है फॉर लूप, सॉरी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है कि इसमें भी बस सिंटेक्स बदल जाता है, और इसमें एक डिफरेंस और आ जाता है सिंटेक्स बदलने के बाद। जैसे डू वाइल लूप में आपको बता देती हूँ, द जावा डू वाइल लूप इज यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। ये वाइल लूप का एक करेक्टरिस्टिक्स है कि वाइल लूप में अगर मान लो कंडीशन अगर गलत है तब भी जो डू वाइल लूप है वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, मतलब डू वाइल लूप कंडीशन गलत भी होती है ना तब भी चलता है एक बार। तो कैसे चलेगा वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डू वाइल से इसको सेव कर देती हूँ, डू वाइल डॉट जावा।
डू वाइल लूप में क्या होता है कि जो ये यहाँ पे जो आपने ऊपर कंडीशन लगाई है ये यहाँ से हट के लास्ट में आ जाती है और लास्ट में सेमीकोलन भी लग जाता है और यहाँ पे लग जाता है डू। बस ये डिफरेंस हो जाता है। अब मैंने ये लाइन कमेंट बना दी है तो अब हम सिर्फ इसी लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और यहाँ i जब तक लेस देन इक्वल्स टू 100 है तब तक चलेगा और i प्लस प्लस करके चलेगा। और यहाँ पे हमने डू कर दिया, यहाँ हमने वाइल लगा दिया। अब आप इसको जब आप कंपाइल और रन करोगे जावा सी, फाइल का नाम है डू वाइल डॉट जावा, ठीक है, और जावा तो देखिए इसने इसको प्रिंट कर दिया। आउटपुट सेम आ रहा है क्योंकि हमने ना तो इंक्रीमेंट चेक करा चेंज करा ना तो हमने ये चेंज करा, सिर्फ लिखने का तरीका जो सिंटेक्स है बस मैंने वो बदला है। तो यहाँ पे वही इसने सेम लूप चला दिया। इंक्रीमेंट बदल दो, 10 का इंक्रीमेंट दे दो तो फिर देखना देखिए 10 का इंक्रीमेंट करके इसने क्या करा 1 11 21 10 के इंक्रीमेंट में प्रिंट कर दिया और 100 से ऊपर नहीं गया है, 100 से नीचे ही है। ठीक है, अब अगर आप टेबल को भी देखते हो, इस वाले को भी अगर डू वाइल से करते हैं तो बस ये वाइल यहाँ से हटता है और यहाँ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लग जाता है और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं डू। और टेबल चाहे बदलनी है तो टेबल बदल दो, 27 का टेबल कर देते हैं। तो अब देखो इसने क्या प्रिंट कर दिया 27 का टेबल प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे सेम चीज़ चल रही है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। फॉर लूप में भी वही हो रहा था, वाइल में भी वही हो रहा है, डू वाइल में भी वही हो रहा है। तो फॉर लूप और वाइल लूप इनको हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ये एंट्री के टाइम पे सही चलती हैं, मतलब एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक करती हैं और फिर रन करती है। बट डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल यानी कि लूप के अंदर तो चला जाएगा बट लूप से बाहर निकलने के टाइम पे चेक करेगा। तो इसलिए ये एक बार ज़रूर चलता है। जैसे मान लो मैंने इसको 1 से 100 तक चलाया, अब मैं मान लो इसको 200 से 100 तक चलाऊँ और वो भी प्लस प्लस करके, तो 200 से क्या 100 तक हम प्लस प्लस करके चला सकते हैं? नहीं चला सकते, है ना। लेकिन फिर भी इसका आउटपुट देखना। मैं ये नीचे वाले को कमेंट बना देती हूँ अभी, ठीक है, मैं एक कमेंट बना देती हूँ ताकि इस वाले से कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इस वाले को देखना। हम 200 से 100 तक चला रहे हैं और वो भी प्लस करके। तो देखो इसने कितनी बार चलाया, सिर्फ एक बार। लूप इसने एक बार चलाया है, द वैल्यू ऑफ i 200, उसके बाद नहीं चलाया। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे एंट्री तो इजी है, i की वैल्यू 200 तो हो गई और ये लूप के अंदर गया 200 की वैल्यू प्रिंट कर दी, लेकिन 200 में जैसे 10 प्लस करा और फिर जब इसने कंडीशन चेक करा तो कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डू वाइल लूप अगर कंडीशन गलत भी होती है तब भी वो एक बार ज़रूर चलता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया। फॉर लूप और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप, यस। और डू वाइल लूप को हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि ये
लूप के बाद एग्जिट के टाइम पे इसकी कंडीशन लगती है। हम्म। देखिए यहाँ पे हमने n दिया, n यानी कि हम टेबल कैसे लिखते हैं, टेबल के अंदर सबसे पहले टेबल की वैल्यू मतलब जिसका टेबल प्रिंट करे वो पहले आता है, फिर 1 से 10 का बाद में आता है, और फिर उसका आउटपुट इक्वल के बाद आता है। तो जस्ट यही फॉर्मेट लिखा, पहले हमने n लिखा, n के अंदर जो वैल्यू है, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसलिए प्लस से कॉन्कैटिनेट करा। फिर हमने i लिखा जो 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर हमने यहाँ पे इक्वल लिखा, ठीक है, जो इक्वल आएगा, और उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जो कि लास्ट में ये मल्टीप्लाई प्रिंट करता है। ये 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, आई की वैल्यू 1, 1 से 2, 2 से 3, जो ये 1 2 3 4 चल रहा है। हाँ, अगर आप इसको 2 कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगा, फिर 2 2 के डिफरेंस में आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे बस टेबल का जो यहाँ पर है कंडीशन, इसको आप 20 कर दो, आप 30 तक कर दो, 40 तक कर दो, जितना करोगे उतना आता जाएगा। देखिए, हाँ, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है कि वाइल लूप अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप क्या होता है कि अगर कंडीशन गलत भी होती है, जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन गलत दे रखी है, लेकिन तब भी ये एक बार चलता है, ठीक है। और जो हमारा वाइल लूप के अंदर जो हमारा होता है, सबसे पहले इनिशलाइज हम करते हैं, मतलब वैल्यू की स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, फिर वाइल के साथ हम कंडीशन लगाते हैं कि कहाँ तक उसको चलना है, i <= 100, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी होती है वो स्टेटमेंट देते हैं, और इंक्रीमेंट यहाँ पे देते हैं। हाँ, इसमें हम ब्रेसेस के अंदर दें फॉर, हाँ, डू वाइल में भी ब्रेसेस के अंदर ही दे रहे हैं, तो डू वाइल के अंदर भी हम ब्रेसेस के अंदर क्यों दे रहे हैं, तो डू वाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने ब्रेसेस के अंदर ही दिया, बस यहाँ पे वाइल की कंडीशन हमारी बाद में लग गई, सिंटेक्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यस, और वहाँ पे ये वाइल पहले ही इसी जगह पे लग गया था। हाँ, वो वाइल लूप में लगता है। यस, डू कह रहा है कि इस काम को कर दो, डू का मतलब है ये कर दो, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ये कर दो, हम कंडीशन बाद में चेक करेंगे। यस, हाँ, क्योंकि अभी अभी तक तो कोई कंडीशन चेक ही नहीं हो रही है ना, कंडीशन तो यहाँ आके चेक हो रही है ना, तो एक बार तो चली जाएगा। देखिए, मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि फॉर लूप का सिंटेक्स बहुत इजी होता है, एक ही लाइन में वो चल जाता है। और इसमें डू वाइल का भी यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें एक बार रन कर देना है, उसके बाद हम कंडीशन के थ्रू से काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप समझ लीजिए, एटीएम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो एक बार विड्रॉ हो गया, लेकिन सेकेंड टाइम के लिए वो क्या करता है, पूछता है ना आपसे कि आप दोबारा से विड्रॉ करना चाहते हैं,
तो अगर आप येस करते हैं तो फिर से वो अमाउंट फिल करने के लिए कहता है, ठीक है। आप दोबारा से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो डू वाइल वाली कंडीशन है कि दूसरी बार लूप चलाने के लिए वो पूछ रहा है, अगर आप येस करोगे तो चलेगा, नो कर दोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, फॉर और वाइल में चलता ही रहेगा, जितनी बार आप उसमें जितना भी आप कंडीशन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, वहाँ पे स्टॉप, जहाँ पे स्टॉप करा है वहाँ रुकेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे रोकने के लिए हमारे पास और एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम ब्रेक कहते हैं। हम ब्रेक स्टेटमेंट से भी इसको रोक सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे केस के नीचे ब्रेक लगाया था वैसे हम लूप के अंदर भी ब्रेक लगाते हैं। तो मैं आपको ये वाला भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्रेक हम कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हम मान लीजिए ये टेबल वाला एग्जांपल लेते हैं, हम ये वाला एग्जांपल हम छोड़ देते हैं। हमने ये टेबल लिया और टेबल में मैंने कहा 30, मैंने 30 तक इसको चलाया, ठीक है। सेम टेबल मेरी 30 टाइम्स चलेगी। अब मैं इसमें ब्रेक लगा के दिखाती हूँ आपको। इसमें हम करते हैं जावा सी ब्रेक डॉट जावा। यहाँ पे कह रहा है ओके आई ने डिक्लेयर करा, रन हो गया, कंपाइल हो गया। तो अब देखो, जैसे मैंने इसको रन करा तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी 30, तो अब ये 30 टाइम्स मुझे टेबल प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एक कंडीशन लगा दूँ कि मुझे 30 तक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 तक चाहिए और ये ब्रेक हो जाए, रुक जाएगी ये बीच में, तो हम क्या करेंगे, मतलब आप फॉर लूप में भी लगा सकते हैं, वाइल में भी लगा सकते हैं, डू वाइल में भी लगा सकते हैं, और वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगेगा, चाहे आप लूप कोई सा भी यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ अगर आई की वैल्यू इक्वल्स टू 5 हो जाए। डबल इक्वल्स का मतलब है कि होना ही चाहिए, अगर ये 5 हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं ब्रेक, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आई को चेक करेगा कि आई की वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो ये लूप यहीं पर ही रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आप देखिए, नहीं, आई की वैल्यू, सिर्फ आई की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 चल रही है ना, ये 1 2 3 4 करके, तो ये 5 पे रुक जाएगा। हाँ, यस बिल्कुल। तो अब देखिए, अब ये देखिए, तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, अब आई की वैल्यू 4 तक ही चल रही है। 4 इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे आई हुआ, यहाँ पे 4 तक प्रिंट करा, आई में 1 प्लस करते ही 5 हो गया, और 5 पे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। हम्म, ब्रेक क्या करता है, ये जो ब्रेक हमने दिया है, इस ब्रेक का काम होता है लूप को तोड़ देना। तो ये लूप चलेगा नहीं, इस ब्रेक से लूप ख़त्म होके सीधा बाहर आ जाएगा। हाँ, वाइल कोई किसी भी लूप में लगा दो, वाइल में लगा दो, डू वाइल लगा दो, फॉर लूप लगा दो। अगर हमारी ये इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है और ये ब्रेक आ जाता है, तो इस ब्रेक के बाद वो लूप दोबारा नहीं चलेगा। ब्रेक का मतलब ही है हम लूप को तोड़ रहे हैं, बीच में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक के बाद हमारी एक और स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, कंटिन्यू कैसे करेगा। इसी में ही मैं इसी को ही कॉपी एंड सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। और ये हमारा नीचे वाले को मैंने हाँ कमेंट बना दिया। ये वाला हमारा ब्रेक वाला था जो अभी चल रहा था, इसको मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। आपको बस ब्रेक की जगह क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू में क्या होगा, कंपाइल रन,
एक मिनट, इसमें जो कंटिन्यू हमने लिखा है वो हमें इस स्टेटमेंट को बस हमें उठा के ऊपर रखना है। सेव करो, कंपाइल करो। कंटिन्यू करके वापस ये ऊपर जाना चाहिए और ये जो प्लस प्लस है वो हम इसके ऊपर रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इस कंटिन्यू में क्या हुआ, यहाँ पे हमने कंटिन्यू तो करा, ठीक है, आई की वैल्यू 1 करी, उसके बाद हमने कंटिन्यू कर दिया और उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट है। तो जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो कंटिन्यू के बाद प्रिंट होगी, जो भी हम स्टेटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो 5 में नहीं है, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ आपका तो मतलब इसका साइज टेक्स्ट इतना ही रहेगा, हाँ टेक्स्ट उतना ही रहेगा। ये लो, ये ले, तो यहाँ पे देखो 4 के बाद क्या हुआ, सीधा 6 आ गया, इसने 5 नहीं दिया है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है, जैसे ब्रेक लूप को ब्रेक करता है, कंटिन्यू क्या करता है, लूप को वापस कंटिन्यू कर देगा लेकिन बस उस स्टेटमेंट पे छोड़ देगा। 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने पहले इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, इसको आप 0 से कर देंगे ना स्टार्टिंग में तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इंक्रीमेंट कर दिया तो 1 की वैल्यू पहले 2 हो गई थी, तो अब हम 0 से कर देंगे तो वो प्लस होके 1 हो जाएगा, फिर चलेगा। अब आप इसको दोबारा से कर दें तो हाँ हाँ हाँ, जैसे बुक, ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 के बाद सीधा 6 हो रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू में क्या होता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसके जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है वैसे ही इसके बाद के बाकी लाइंस को छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाता है कंडीशन पे और फिर दोबारा से लूप शुरू हो जाता है। बस इसके बाद के नहीं, 5 अगर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट पे आ जाता है, जैसे 5 है, अब कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंटिन्यू आ गया, तो कंटिन्यू के बाद की जो लाइन है ना वो प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली इस पे पहुंच जाएगा, इस कंडीशन पे, और यहाँ से लूप दोबारा से शुरू हो जाएगा। नहीं, आई की वैल्यू तो 5 हो चुकी है ना, तो 5 के बाद वो प्लस होके 6 हो जाएगी, फिर वो लास्ट वैल्यू तो 5 ही थी ना। दोबारा से शुरू होने का मतलब है यहाँ पे दोबारा से पहुंचेगा, दोबारा से यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ से पहुंचेगा। देखिए कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यू करता है, यानी कि इसके बाद की स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, कंटिन्यू का मतलब ये है। तो कंटिन्यू के अगर हमने 5 पे करा तो 5 के बाद के 5 की स्टेटमेंट प्रिंट करनी थी ना, तो इसने इसके बाद की स्टेटमेंट को स्किप कर दिया कंटिन्यू में, इसलिए इसने 5 वाली स्टेटमेंट नहीं चलाई और उसके बाद की स्टेटमेंट इसने चला दी। कंटिन्यू का मैं एग्जांपल आगे भी और दूंगी, अभी फ़िलहाल सिर्फ आप इतना समझिए कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दूंगी, काफ़ी सारे एग्जांपल दूंगी ब्रेक और कंटिन्यू के, आगे हमारे बहुत यूज़ होंगे इसके ब्रेक और कंटिन्यू के। यस, नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर जब हम लूप चलाते हैं तो वो नेस्टेड यूज होता है, लेकिन नेस्टेड में आज नहीं बता रही मैं, उसको फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी।
यस, सब में ही यूज़ होते हैं। पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता, नहीं, सिर्फ वाइल होता है और फॉर लूप होता है। हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया ना, सबका कंसेप्ट सेम है। एल्गो भी ऑलमोस्ट सेम है, रिटर्न स्टेटमेंट में भी सेम है, सिर्फ पाइथन में अलग है। C++ और जावा का सिंटेक्स भी सेम होता है। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ पाइथन में अलग होता है। लेकिन जो मैंने कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट सब में सेम रहता है। हम्म हम्म हम्म। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसका एग्जांपल्स मैं आगे के क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। एक साथ अगर आप सारे करेंगे तो इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। हम इसमें फंक्शंस में हम यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे हमें, ये बेसिक है, ये बेसिक्स आगे हर जगह यूज़ होंगे। इफ़ कंडीशन हो गया, लूप हो गया, इसको मैं जब आगे फंक्शंस कराऊंगी तो भी यूज़ होगा। आगे और भी कुछ कराऊंगी ना जावा में, हर जगह इनका यूज़ होगा, तो आगे इनका यूज़ होने ही वाला है आपका, ठीक है। तो अभी जितना मैंने कराया, अभी आप उतने की प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए, और उसके बाद के मैं प्रैक्टिकल और लाइव एग्जांपल्स आपको और देती रहूँगी आगे कैसे होगा। फ्लो चार्ट मैंने पीपीटी में दिया हुआ है, उस पीपीटी में आप देखिएगा, फ्लो चार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है कि फ्लो चार्ट हमारा ये कैसे काम करता है। ये है, ये बेसिकली यही है फ्लो चार्ट। ये इसका फ्लो कैसे चल रहा है, ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। यहाँ पे वाइल लूप में ऐसे करके चल रहा है, कंडीशन गलत हो रही है तो यहाँ पहुँच जा रहा है। ये फ्लो चार्ट है। ये आपकी कंडीशन शो कर रहा है, जो आपका ये इसमें है, ठीक है, डायमंड शेप में है, ये आपका कंडीशन शो कर रहा है, और बाकी आपकी स्टेटमेंट है जो सिंगल रेक्टेंगल में है। फ्लो चार्ट बनाने का ये तरीका होता है। बाकी फ्लो चार्ट इतना डिटेल में नहीं आता, ये जब डॉक्यूमेंटेशन होती है तब यूज़ होता है।